जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कमेंट करने से आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, सच्ची सलाह होती है और अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपने झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक नौकरी मिल गई, उसका घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, यह सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। सच यही है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घमंड नहीं, विश्वास रखो। दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा यह है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वो तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड या निराशा मत करना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वो जो हर बात पर हां कहते हैं और दूसरे वो जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूल कर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोष हमेशा दूसरों पर डाल दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों की जिंदगी को हमेशा रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सुख और सम्मान, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसे ही शायद वो हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझिए कि वही पल आपकी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को खो ना बैठो। याद रखिए, अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वो आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं और फिर वो नुकसान कई गुना ज्यादा होता है।
टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। इसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, प्यार से नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वो सच हो या ना हो। और जो कड़वा सच बोल दे वो अपना होकर भी पराया बन जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग। पर आजकल हम मौज में इतने डूबे हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए हैं। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं वही जख्म दे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उनकी बात दिल में लगती है। और जो बात दिल को चीर दे वो घाव बनकर रह जाती है। सम्मान देना ये हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं और कुछ मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं तो रुकिए, सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी सोच खो बैठते हैं। हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, पर जो लोग आपके दुख में आपके साथ नहीं हैं उनका कहा क्यों सुनना। दोस्तों, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। लोगों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना मुश्किल नहीं अगर आप अपनी अच्छाई पर कायम रहो। पर हां, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा लगेगा। याद रखिए, आपकी कीमत इस दुनिया को तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद को अनमोल न समझें। दूसरों के लिए खुद को मत बदलिए, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करते हैं उन्हें आपके चेहरे पर नकाब नहीं चाहिए। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ, ये सब आपके अपने हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए, गले लगाइए और फिर उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी खुद बनाइए। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है, हर हार के बाद जीत इंतजार कर रही होती है। बस चलते रहिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कहीं ना कहीं कुछ झेल रहा है। बस फर्क इतना है, कुछ मुस्कुराकर सह लेते हैं और कुछ चुपचाप टूट जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत ठहराना बुद्धिमानी नहीं है। यह जीवन तप और आत्मसंयम के जरिए ही आलोकित होता है। हालात और समय का स्वभाव है कि वह हर क्षण रूप बदलता है, इसलिए न तो किसी की उपेक्षा करें और न ही किसी को कमतर समझें। समय की गति अपार है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जैसे भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का विकास भी समय और प्रयास से होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डुबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी पुरानी भूलों को क्षमा करता है, आपके कल में भरोसा रखता है और आज की आपकी सच्चाई को अपनाता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है। सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो,
लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने सामने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि समस्त मानवता को चिंता से उबरने का समाधान दिया, और वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्यागो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसीलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता, तो तुम्हें क्यों गिरने देगा? बस श्रद्धा रखो। जब वक्त सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सभी अपने अपने जीवन की राह में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने विचार किया कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो न केवल अपना जीवन निखारते हैं, बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा हो जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।